हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 बिजनेस एनवायरनमेंट की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए जो है, सब क्वेश्चन नंबर ए, उसमें सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड री राइट द सेंटेंस। री राइट जब आपको वर्ड आ जाता है तो मतलब आपको ये जो सेंटेंस है, मैंने तो यहाँ पे ओनली हाईलाइट किया है आंसर, आप लोगों को पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखना है इस तरीके से कि बिजनेस एनवायरनमेंट हैज ट्रेमेंडियस इम्पैक्ट ऑन, इसका जो मेजर इम्पैक्ट, ट्रेमेंडियस मतलब मेजर ह्यूज इम्पैक्ट होता है, किस पे होता है तो बिजनेस पे होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट हैज ट्रेमेंडियस इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। देन द सेकेंड, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड इन, कौन से ईयर में, NIP कौन से ईयर में फॉर्मुलेट हुआ था, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन द ईयर 1991 में फॉर्मुलेट हुआ था। देन चेंजेस इन रूलिंग गवर्नमेंट इज एन एस्पेक्ट ऑफ डैश एनवायरमेंट, चेंजेस आना उसको कौन सा एस्पेक्ट बोलते हैं, कौन सा पहलू बोला जाता है। गवर्नमेंट जब चेंज होती है तो उसको पॉलिटिकल एनवायरमेंट बोला जाता है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट। देन फोर्थ वन, ये जो है आपको गवर्नमेंट वर्ड से, रूलिंग गवर्नमेंट वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जो ऑलरेडी रूल कर रही है वो गवर्नमेंट चेंज हो रही है, मतलब पॉलिटिकल एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गया है ये। देन द फोर्थ वन, लिटरेसी लेवल इन एन एस्पेक्ट ऑफ डैश एनवायरमेंट, जो लिटरेसी लेवल है वो किसका, ये इट इज अ सोशल एनवायरमेंट का एक्सपेक्ट है, इज एन एस्पेक्ट ऑफ सोशल एनवायरमेंट। देन प्राइवेटाइजेशन implies रिडक्शन इन द रोल ऑफ डैश सेक्टर, कौन से सेक्टर का रोल रिड्यूस करता है प्राइवेटाइजेशन जो है वो, तो इट इज अंडरस्टूड पब्लिक सेक्टर का, क्योंकि यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट होता है पब्लिक सेक्टर से और प्राइवेटाइजेशन में इन्वेस्टमेंट होता है तो उसे प्राइवेट कंपनीज का सेटअप होता है तो उसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन इंप्लाइज रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का रोल कम होना। देन द सिक्स्थ वन, ग्लोबलाइजेशन इज कंसर्न्ड विथ डैश, तो ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन जो है इट इज रिलेटेड टू द ग्लोबल मार्केट, पूरा वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पर आपको ग्लोबल, लोकल, रूरल दिया तो इट इज अंडरस्टूड कि ये ग्लोबल से ही रिलेट करता है। यहाँ पे आपको ग्लोबल मार्केट आपका जो है ग्लोबलाइजेशन इज रिलेटेड विद ग्लोबल मार्केट। देन द सेवेंथ वन, डैश मीन्स लिंकिंग नेशनल इकोनॉमी टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ लिंक करना। तो यहाँ पर किसे हम बोलते हैं कि कौन लिंक करता है वर्ल्ड इकोनॉमी को नेशनल इकोनॉमी से, तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन, उसको ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, दिस थ्री कॉन्सेप्ट्स ये चैप्टर में हमने अंडरस्टैंड किया। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन मीन्स लिंकिंग नेशनल इकोनॉमी टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। देन द एट्थ वन, एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोवाइड्स डैश सिग्नल, एनवायरमेंट जो अवेयरनेस है, एनवायरमेंट का अवेयरनेस होना हमें जरूरी है, तो वहाँ हमें कौन सा सिग्नल प्रोवाइड करता है, तो अलार्मिंग, सॉफ्ट, वार्निंग, वार्निंग देता है, इट गिव्स अस द वार्निंग वाला सिग्नल प्रोवाइड करता है एनवायरमेंट अवेयरनेस। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। नाउ द सेकेंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज मैच द पेयर्स, जिसमें ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में आपको कॉन्सेप्ट दिए तो आपको मैच करना है ग्रुप ए को ग्रुप बी से। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन मतलब बॉर्डरलेस इकोनॉमी, बॉर्डरलेस इकोनॉमी, जहां पर कोई बॉर्डर नहीं लगता है, बॉर्डरलेस इकोनॉमी हो गया ये, मतलब बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द नेशनल इकोनॉमी हम बिजनेस जो करते हैं तो दैट इज बॉर्डरलेस इकोनॉमी हो गया, कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ है, कोई रोक टोक नहीं है। देन बी, प्राइवेटाइजेशन, तो प्राइवेटाइजेशन यहाँ से आपको देखना है कि प्राइवेटाइजेशन मतलब प्रॉफिट मोटिव 2006, देन सर्विस मोटिव, इंटरनल फैक्टर, डिसइन्वेस्टमेंट, इसका जो आंसर होगा वो डिसइन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन मतलब डिसइन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पब्लिक कंपनीज। देन लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब एबॉलिशिंग लाइसेंस पॉलिसी को रिड्यूस करना, यहाँ पर लिबरल पॉलिसीज लेकर आना, लाइसेंसिंग प्रोसेस को एबॉलिश कर देना, खत्म कर देना। तो यहाँ पर जो है नाइन्थ जो ऑप्शन है ग्रुप बी से, दैट इज एबॉलिशिंग लाइसेंस पॉलिसी, दिस विल बी द आंसर। देन फोर्थ वन है डी वाला है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, तो यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो 1991 में आई है, तो आपको यहाँ पर 1991
ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का करेक्ट ऑप्शन हो गया। देन नेक्स्ट जो है सोशल एनवायरनमेंट, तो सोशल एनवायरनमेंट जो है वो सोशल वैल्यूज से रिलेट करता है। तो यहाँ पर आपको सोशल वैल्यूज जो है वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर ये जो है ए का आंसर 3, बी का 6 एंड सी का 9 एंड डी का 8 एंड ई का 7, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये आंसर्स दिए, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या टेक्स्ट बुक में मार्किंग कर सकते हैं। सो नाउ ग्रुप ए, internal environment. From the group B you have to select knowledge of law, then taxation policy, technology, traditions, WTO, controlled by business, then high cost, ideology of political party. So here the internal environment that is controlled by the business, it is internal, so it is controlled by the business, so we can write यहाँ पर जो है हम लोग लिख सकते हैं कि A जो है A ग्रुप ए में से ए का जो आंसर है दैट विल बी आपका 6th ऑप्शन फ्रॉम द ग्रुप बी। देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है उसमें हमें लिखना है आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आपका आंसर आ जाएगा बी का 8 होगा। देन लीगल एनवायरनमेंट का जो आंसर है वो आपका नॉलेज ऑफ लॉ, इट इज अ नॉलेज ऑफ लॉ। देन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इट इज द सेकेंड ऑप्शन विल कम, दैट इज टैक्सेशन पॉलिसी आपको लिखना है इसमें आंसर में। नाउ यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, उसमें गिव वन वर्ड या फ्रेज या टर्म आपको यूज करना है फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है कि अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, जो फैक्टर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो बिजनेस एनवायरनमेंट के, जो आपके पहुंच के बाहर है, बिजनेस मैनेजमेंट बिजनेस के बाहर है, उसे हम एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो आपको एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पर लिखना है। देन सेकेंड, द एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस दैट इंक्लूड्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज एंड सोशल ट्रेंड्स जिसमें इंक्लूडेड होते हैं, उसको हम सोशल एनवायरनमेंट बोलते हैं। यहाँ पे ये जो सोशल एनवायरनमेंट, आपको पूरा स्पेलिंग अच्छे से लिख लेना है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट करने के समय पर मेरे पास यहाँ पर ज्यादा स्पेस नहीं था, तो दिस इज द आंसर, सोशल एनवायरनमेंट आपको इसके लिए लिखना है। देन नेक्स्ट वन है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग व्हाट, ओनरशिप ऑफ बिजनेस, बिजनेस की ओनरशिप ट्रांसफर करना, एंटरप्राइज या फिर एजेंसी या पब्लिक सर्विस की जो बिजनेस है, फ्रॉम पब्लिक सर्विस से, पब्लिक सर्विस से प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करना, उसको प्राइवेटाइजेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ बिजनेस, एंटरप्राइज, एजेंसी और पब्लिक सर्विस फ्रॉम द पब्लिक सर्विस टू द प्राइवेट सेक्टर, तो उसे हम प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे। तो आपका आंसर जो है राइट आंसर आपको प्राइवेटाइजेशन लिखना है। देन द फोर्थ वन, अ बाउंड्रीलेस वर्ल्ड, बाउंड्रीलेस मतलब जहां पे कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अपना बिजनेस जो है जितना एक्सपैंड करना है वर्ल्ड वाइड आप एक्सपैंड कर सकते हो। तो वेयर देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन इंफॉर्मेशन हो, टेक्नोलॉजी रहने दो, कम्युनिकेशन रहने दो, देन कैपिटल एंड पीपल अक्रॉस द नेशन, नेशन के बाहर भी, नेशन की बाउंड्री के बाहर भी, तो उसको बाउंड्रीलेस बिजनेस बोलते हैं। तो ये टर्म जो है वो ग्लोबलाइजेशन आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि दिस इज पॉसिबल ओनली इन द ग्लोबलाइजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पर स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू एंड फॉल्स देना है। एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम तो ना कंट्रोल कर सकते हैं, हम तो इंटरनल को कंट्रोल कर सकते हैं बिजनेस में, तो यहाँ पे आपको फॉल्स लिखना है। देन बिजनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स का प्रोडक्ट है बिजनेस, तो ट्रू, अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड है, जैसे कि लीगल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, राइट, हम लोग ने यहाँ पे स्टडी किया भी है। देन इकोनॉमिक एनवायरमेंट, तो बिजनेस एंड एनवायरमेंट आर इनसेपरेबल पार्ट्स, आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते हो, दे वॉक टुगेदर, पैरेलल मूव करते हैं, इनसेपरेबल है, अलग अलग नहीं कर सकते। इनसेपरेबल मतलब यहाँ पे बिजनेस एनवायरमेंट आर इनसेपरेबल, हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेपरेबल का अपोजिट होता है इनसेपरेबल, तो ये ट्रू लिखना है आपको। देयर इज नो बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या ग्लोबलाइजेशन का कोई फायदा नहीं हुआ इंडियन इकोनॉमी को? हुआ है। आज जो आप इंपोर्टेड जो सामान आप खरीदते हो वो किसके वजह से पॉसिबल हुआ है? ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, बाउंड्रीलेस बिजनेस की वजह से। तो यहाँ पे देयर इज नो बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन टू इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पे फॉल्स लिखना है आपको। देन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रमोटेड द लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी, नया इकोनॉमिक पॉलिसी उसने लिबरल पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रमोट किया है, तो यस दिस इज ट्रू, आपको यहाँ पर ट्रू लिखना है। आप लोग इकोनॉमिक्स में भी ये स्टडी करने वाले, आपको इकोनॉमिक्स में चैप्टर जो है द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया जो 1991 का आप स्टडी करोगे इसको, तो ये यहाँ पे ये ट्रू लिखना है आपको। देन देयर इज नो बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन टू इंडियन इकोनॉमी, क्या प्राइवेटाइजेशन का कोई फायदा नहीं हुआ इंडियन इकोनॉमी को? हुआ है।
तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, हुआ है प्राइवेटाइजेशन का, बहुत सारे सेक्टर्स है प्राइवेटाइज होने के बाद में वो गुड परफॉर्मिंग हो गए, वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज बन गए हैं। नाउ सेवेंथ वन, देयर इज नो नीड ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट फैक्टर्स इन बिजनेस। बिजनेस में हमें बिजनेस एनवायरमेंट फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इसको हमें क्या लिखना है, फॉल्स। इट इज नेसेसरी टू कंसिडर द बिजनेस एनवायरमेंट इन फैक्टर्स, जो बिजनेस एनवायरमेंट फैक्टर्स उनको कंसिडर करना जरूरी है बिजनेस में। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, आपको कंप्लीट द सेंटेंस, आपको सेंटेंस कंप्लीट करना, मतलब पूरा का पूरा स्टेटमेंट फिर से लिखना होगा। द टर्म ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट जनरली रिफर्स टू, इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे द टर्म ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट जनरली रिफर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ये जनरली एक्सटर्नल एनवायरमेंट को एक्सप्रेस करता है, रेफर करता है। देन सेकेंड, डैश हेल्प्स द बिजनेस एनवायरमेंट एंटरप्राइजेस फॉर ओवरकमिंग चैलेंजेस सक्सेसफुली, चैलेंजेस को सक्सेसफुली ओवरकम करने के लिए जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो हमें हेल्प करता है, क्योंकि लड़ना पड़ता है ना भाई, आउट यहाँ पर आउट उससे भी लड़ना पड़ता है हमको, आउटसाइडर से भी लड़ना पड़ता है, राइट। द नेक्स्ट यहाँ पर जो है कंप्लीट द सेंटेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो जोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल, जोग्राफिकल एंड इकोनॉमिकल जो है, इकोलॉजिकल सॉरी, फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन, ये कहाँ पर इंक्लूडेड है, तो जोग्राफिकली एंड इकोलॉजिकली हमें ना नेचुरल एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे आपको नेचुरल लिखना है और फिर पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। देन लिटरेसी इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डैश एनवायरमेंट, ये सोशल एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशली हमें सोशली डेवलप होने के लिए हमें लिटरेसी रेट होना जरूरी है, मतलब हमारी साक्षरता जरूरी है, पढ़ना लिखना आना चाहिए। देन फिफ्थ, स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री, कंट्री में स्टेबिलिटी लाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का की जरूरत होती है, इंक्लूड्स इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड है, दिस स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री इंक्लूड्स इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देन सिक्स्थ वन, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कॉम्प्राइजेस डैश वाइटल इंस्टीट्यूशंस, इसमें 3 इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंक्लूडेड है, इंडियन इकोनॉमी जो सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में 3 यहाँ पर 3 वाइटल इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंक्लूडेड है। देन नेक्स्ट जो है यहाँ पर लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर गवर्नमेंट का लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है इन पब्लिक लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर रिफर्स टू, पब्लिक सेक्टर में, जिस पब्लिक सेक्टर में इसका कम इन्वॉल्वमेंट रहता है, गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, तो वो उसे हम प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन, तो दैट रिफर्स टू प्राइवेटाइजेशन। देन 8, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी थ्रू थ्रू क्रॉस कंट्री इज कॉल्ड, मतलब हमारी कंट्री की बाउंड्री के बाहर भी, क्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री, हम आउटसाइड द कंट्री हम बोलेंगे तो उसे ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट कर देना इकोनॉमी को, सोसाइटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कहाँ पर ग्लोबलाइजेशन से जो वर्ल्ड वाइड जो अदर कंट्रीज है उनके साथ भी इंक्लूड कर देना, तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। नाउ एफ क्वेश्चन, यहाँ पर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इन हाउ मेनी टाइप्स एनवायरमेंट फैक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड, तो टू टाइप्स में हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। देन द नेक्स्ट वन इज विच फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट रिगार्ड्स एज कंट्रोलेबल, तो इंटरनल फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बिजनेस के हाथ में होता है ये, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। हु फ्रेम्स द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की इकोनॉमिक पॉलिसी कौन फ्रेम करता है, तो इकोनॉमिक पॉलिसी इज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट जो है वो फ्रेम करती है इकोनॉमिक पॉलिसी को। देन द नेक्स्ट वन इज विच इकोनॉमिक सिस्टम इज नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी नोन एज द फ्री मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट लेना है, सोशलिस्ट नहीं आएगा, ये जरा सा ये जो करेक्शन है वो आपको यहाँ पर कर लेना है, हमें यहाँ पर ये छोटा सा आप लोगों को करेक्शन कर लेना है कि यहाँ पर ये नहीं आएगा, सोशलिस्ट हमें नहीं लिखना है, कैपिटलिस्ट होना चाहिए। सोशलिस्ट में तो जैसे चाइना का कैसे है, जो है वो सोशलिस्ट है, पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, राइट। क्या जो है यहाँ पर विच इकोनॉमिक सिस्टम इज नोन एज फ्री इकोनॉमी, तो फ्री इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिस्ट है, यूएसए जैसे दिस सिस्टम ये जो है प्राइवेट ओनरशिप में बिलीव करता है, प्राइवेट ओनरशिप में बिलीव करता है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमें देना है, फ्री मार्केट
यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी के लिए हम कैपिटलिस्ट चूज करेंगे। देन द नेक्स्ट वन इज करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको करेक्ट करना है, जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड इसको करेक्ट करना है और स्टेटमेंट को फिर से लिखना है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर कंट्रोलेबल। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं, इंटरनल फैक्टर आना चाहिए यहाँ पे। इंटरनल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर कंट्रोलेबल, उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। देन इंटरनल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस, इंटरनल फैक्टर को अंडरलाइन किया हुआ, और बिजनेस आर बियॉन्ड कंट्रोल। ये बियॉन्ड कंट्रोल नहीं होते, इंटरनल फैक्टर्स जो है वो तो अंडर द कंट्रोल होते हैं। तो कौन बियॉन्ड कंट्रोल होता है? एक्सटर्नल फैक्टर। तो आपको करेक्ट आंसर एक्सटर्नल फैक्टर लिखना है। देन नेचुरल रिसोर्सेज आर रिलेटेड टू पॉलिटिकल एनवायरमेंट। ये पॉलिटिकल एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं, ये नेचुरल एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो आपको पूरा सेंटेंस वापस पूरा सेंटेंस वापस लिखना होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज आर रिलेटेड टू नेचुरल एनवायरमेंट। देन द फोर्थ वन, प्राइवेटाइजेशन हेल्प्स टू ग्लोबल विलेज। ये ग्लोबल विलेज को प्राइवेटाइजेशन हेल्प नहीं करता है, ग्लोबल पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली तो ग्लोबलाइजेशन हेल्प करता है। तो ग्लोबलाइजेशन हेल्प फॉर ग्लोबल विलेज आपको यहाँ पर लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर H, जहां पर आंसर इन वन सेंटेंस है, तो ये जो आंसर इन वन सेंटेंस है इसके आंसर्स मैंने आप लोगों के लिए टाइप करके रखे हुए, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसर इन वन सेंटेंस, विच फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन इंटरनल एनवायरमेंट। इंटरनल एनवायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड है? तो वैल्यू सिस्टम ऑफ द कंपनी, देन कंपनी का विजन क्या है, कंपनी की क्या मतलब कंपनी को क्या एम टच करना है, उसका मिशन क्या है। विजन एंड मिशन आपके कैलेंडर, जो कॉलेज के कैलेंडर में आपके गाइडलाइंस है उसमें भी रहता है। एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या ऐसा होना चाहिए, नेचर, देन इंटरनल पावर क्या होंगे, रिलेशनशिप, इंटरनल पावर रिलेशनशिप एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, ये सारे के सारे जो है वो इंटरनल एनवायरमेंट फैक्टर के अंडर में आते हैं। दीज फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन इंटरनल एनवायरमेंट। देन सेकेंड वन, व्हाट आर दी पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का पावर क्या है? तो द लेजिस्लेचर हैज द पावर्स टू मेक पॉलिसीज, पॉलिसीज बनाने का, जो गवर्नमेंट उनको पॉलिसीज बनाने का, लॉ फ्रेम करने का, देन अप्रूवल ऑफ बजट का अप्रूवल, देन एग्जीक्यूटिंग कंट्रोल वगैरह सारा जो है वो लेजिस्लेचर पावर हो गया। बाय द लॉ ये पावर है गवर्नमेंट के हाथ में। देन विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन की इकोनॉमिक कंडीशन को कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है? तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन इज बेस्ड ऑन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये किस पे बेस्ड है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे बेस्ड है। देन पर कैपिटल इनकम, पर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कितना कैपिटल अवेलेबल है। देन ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या है, हमारे कैपिटल मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, ये सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। देन Who possess the factors of production and socialist economy? कौन possess करता है factors of production in socialist economy में? तो the factors of production are possessed by the government, इसको government possess करती है। in socialist economy में government control, government जो है वो उसके हाथ में होती है पूरी भागदौड़, जैसे चाइना का कैसे है। then in which environment are the methods and techniques of production included? methods and techniques कौन से environment में included होता है? तो the methods and techniques of production are included in टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में रहते हैं। ये सारे के सारे जो है वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड होते हैं। द नेक्स्ट वन, व्हेन डिड द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? कब इन्होंने लॉन्च किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? तो द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन 24 जुलाई 1991 में लॉन्च किया था इन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। डिटेल में बहुत कुछ पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स में इसके बारे में हम। देन व्हाट इज यूजफुल टू रिड्यूस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन इंडस्ट्री? अगर इंडस्ट्रीज में पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है वो रिड्यूस करना है तो क्या करना होगा? प्राइवेटाइजेशन लाना होगा। तो प्राइवेटाइजेशन इज यूजफुल, प्राइवेटाइजेशन इज यूजफुल टू रिड्यूस द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन इंडस्ट्री। देन हाउ इज द बाउंड्रीलेस वर्ल्ड पॉसिबल? बाउंड्रीलेस वर्ल्ड कैसे पॉसिबल है, कैसे हम बिना बाउंड्री का वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं? तो बाउंड्रीलेस वर्ल्ड इज पॉसिबल विद द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से ही हम बाउंड्रीलेस बिजनेस को लेकर आ सकते हैं। तो इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू द ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरीके से आप लोगों को ये आंसर्स लिख लें। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, इनके आंसर्स की जो वीडियोस है वो भी मैं जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। तो तब तक के लिए आपको ये सारे जो क्वेश्चन है वो नोट डाउन कर लेने हैं, आंसर्स नोट डाउन कर लेने हैं अपने टेक्स्ट बुक में, या आप कोई नोटबुक बना के रखे तो उसमें नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।